हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। पूरी उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपने सपनों को साकार करने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। याद रखिए स्टूडेंट्स, जीवन में सफलता उन्हीं को मिलती है जो लगातार प्रयास करते हैं और आप भी उसी राह पर चल रहे हैं। पढ़ाई भी एक जीवन की यात्रा है जिसमें हर दिन आपको एक नया कदम सोच समझ कर रखना होता है। यह कदम कभी आसान होता है तो कभी चुनौतियों से भरा होता है, लेकिन हर सही कदम आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाता है। ध्यान रखिए, अगर आपने एक भी कदम गलत रख दिया तो वह आपको आपके ही लक्ष्य से बहुत दूर ले जा सकता है। इसीलिए हर निर्णय सोच समझ कर लें, खुद पर विश्वास रखें और इस सफर को पूरी लगन और ईमानदारी के साथ तय करें। इस सफर में बेईमानी मत कीजिएगा, क्योंकि यह रास्ता आपको उस मंजिल तक ले जाएगा जिसका कभी आपने सपना देखा था। सपने अगर देखे हैं आपने तो उन्हें पूरा करने का हौसला भी रखो। रातों की नींद अगर कुर्बान नहीं कर सकते हो तो सुबह का ताज पहनने का ख्वाब भी मत देखो। ये वक्त है खुद को साबित करने का, ना हार मानने का, ना थकने का, क्योंकि मंजिल उसी की होती है जो अपने इरादों से ज़्यादा और किसी चीज़ को महत्व नहीं देता है। चलिए तो इसी जोश और जुनून के साथ हम अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। आज जो प्रश्न लेके आए हैं वे प्रश्न विभिन्न एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, तो उन प्रश्नों को हम कंटिन्यू करते हैं। प्रश्न नंबर 468, किशनगढ़ रियासत की स्थापना किसने की थी? तो आपका उत्तर होगा किशन सिंह ने। प्रश्न नंबर 469, किशनगढ़ रियासत की स्थापना कब हुई? तो आपका उत्तर होगा 1609 ईस्वी में किशनगढ़ रियासत की स्थापना हुई। प्रश्न नंबर 470, किशनगढ़ शैली किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका उत्तर होगा बनी ठनी चित्रकला शैली के लिए। बनी ठनी चित्रकला किशनगढ़ की विशेष शैली है जिसे राजस्थान की मोनालिसा भी कहा जाता है। नंबर 471, बनी ठनी चित्र किस चित्रकार की कृति मानी जाती है? तो आपका उत्तर होगा निहाल चंद। प्रश्न नंबर 472, बनी ठनी किस राजा के शासनकाल की कला मानी जाती है? तो आपका उत्तर होगा राजा साउंत सिंह। प्रश्न नंबर 473, राजा साउंत सिंह किस का उपनाम था? तो आपका उत्तर होगा नागरीदास। प्रश्न नंबर 474, बीकानेर रियासत की स्थापना किसने की थी? तो उत्तर होगा राव बीकानेर रियासत की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 475, बीकानेर रियासत की स्थापना कब हुई थी? तो आपका उत्तर होगा बीकानेर रियासत की स्थापना 1488 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न नंबर 476, बीकानेर रियासत की राजधानी किसे बनाया गया था? तो आपका उत्तर होगा बीकानेर नगर को बीकानेर रियासत की राजधानी बनाया गया। प्रश्न नंबर 477, बीकानेर की करनी माता मंदिर की क्या विशेषता है? तो आपका उत्तर होगा वहां सफेद चूहों को देवी का रूप माना जाता है। प्रश्न नंबर 478, बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो आपका उत्तर होगा राजा राय सिंह ने। प्रश्न नंबर 479, राजा राय सिंह किस मुगल सम्राट के दरबार में मनसबदार थे? तो आपका उत्तर होगा अकबर। प्रश्न नंबर 480, बीकानेर के किस शासक ने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की सहायता की थी? तो आपका उत्तर होगा गंगा सिंह ने। प्रश्न नंबर 481, महाराजा गंगा सिंह को क्या उपाधि प्राप्त थी? तो आपका उत्तर होगा चांसलर ऑफ चैम्बर्स ऑफ रिसेंस। प्रश्न नंबर 482, बीकानेर में गंग नहर किसने बनवाई थी? तो आपका उत्तर होगा महाराजा गंगा सिंह ने। प्रश्न नंबर 483, बीकानेर में लालगढ़ महल का निर्माण किसने करवाया था? तो आपका उत्तर होगा महाराजा गंगा सिंह ने अपने पिता लाल सिंह की स्मृति में लालगढ़ महल का निर्माण करवाया था। प्रश्न नंबर 484, बीकानेर के शासक गंगा सिंह को ब्रिटिश सरकार से कौन सी उपाधि प्राप्त थी? तो आपका उत्तर होगा नाइट ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया की जो उपाधि है ब्रिटिश सरकार ने वो बीकानेर के शासक गंगा सिंह को प्रदान की थी। ये उपाधि ब्रिटिश सरकार ने बहुत से व्यक्तियों को दी थी। प्रश्न नंबर 485, बीकानेर के शासक गंगा सिंह किस गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे? तो आपका उत्तर होगा प्रथम, द्वितीय और तृतीय, तीनों ही गोलमेज सम्मेलन जो हुए थे उसमें बीकानेर के शासक गंगा सिंह ने भाग लिया था। प्रश्न नंबर 486, जोधपुर रियासत की स्थापना किसने की थी? तो आपका उत्तर होगा राव जोधा ने। प्रश्न नंबर 487, जोधपुर रियासत की स्थापना कब हुई थी? तो आपका उत्तर होगा 1459 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 488, जोधपुर का ऐतिहासिक दुर्ग कौन सा है?
तो आपका उत्तर होगा मेहरानगढ़ दुर्ग। प्रश्न नंबर 489, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो आपका उत्तर होगा राव जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। प्रश्न नंबर 490, जोधपुर रियासत किस वंश से संबंधित थी? तो आपका उत्तर होगा राठौड़ वंश। प्रश्न नंबर 491, मारवाड़ के किस शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? तो आपका उत्तर होगा रावचंद्र सेन ने। प्रश्न नंबर 492, मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राठौड़ शासक कौन था? तो आपका उत्तर होगा राव कल्याणमल, जो बीकानेर के थे। प्रश्न नंबर 493, जोधपुर के राजा महाराजा जसवंत सिंह का संबंध किस मुगल सम्राट के दरबार से था? तो आपका उत्तर होगा शाहजहां। प्रश्न नंबर 494, महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद जोधपुर में उत्तराधिकारी कौन बना था? तो आपका उत्तर होगा अजीत सिंह। प्रश्न नंबर 495, औरंगजेब की मृत्यु के बाद किस रियासत ने सबसे पहले स्वतंत्रता की घोषणा की थी? तो उत्तर होगा जोधपुर। प्रश्न नंबर 496, बूंदी रियासत की स्थापना किसने की थी? तो आपका उत्तर होगा राव देवान ने। प्रश्न नंबर 497, बूंदी रियासत की स्थापना कब हुई थी? तो आपका उत्तर होगा लगभग 1242 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 498, बूंदी के किले का नाम क्या था? तो आपका उत्तर होगा तारागढ़ दुर्ग। प्रश्न नंबर 499, कोटा रियासत की स्थापना कब और किसने की थी? तो आपका उत्तर होगा 1631 ईस्वी में राव माधो सिंह ने। प्रश्न नंबर 500, कोटा रियासत का सहस्थापक राव माधो सिंह किस रियासत से संबंधित था? तो आपका उत्तर होगा बूंदी। प्रश्न नंबर 501, कोटा की चित्रकला किस शैली से प्रभावित थी? तो आपका उत्तर होगा बूंदी शैली और मुगल शैली से प्रभावित थी कोटा की चित्रकला। प्रश्न नंबर 502, टोंक रियासत की स्थापना किसने की थी? तो आपका उत्तर होगा नवाब अमीर खान ने। प्रश्न नंबर 503, टोंक रियासत की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका उत्तर होगा 1817 ईस्वी में। 504, राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? तो आपका उत्तर होगा टोंक। प्रश्न नंबर 505, नवाब अमीर खां को किसने टोंक की जागीरी दी थी? तो उत्तर होगा लॉर्ड हेस्टिंग्स, ब्रिटिश सरकार ने। प्रश्न नंबर 506, टोंक में अमीर खां द्वारा स्थापित सेना का नाम क्या था? तो आपका उत्तर होगा पठान सेना। प्रश्न नंबर 507, अलवर रियासत की स्थापना किसने की थी? तो आपका उत्तर होगा प्रताप सिंह ने। प्रश्न नंबर 508, अलवर रियासत की स्थापना कब हुई थी? तो आपका उत्तर होगा 1775 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 509, अलवर रियासत के किस वंश से संबंधित थी? तो अलवर रियासत नरू का कछवा वंश से संबंधित थी। प्रश्न नंबर 510, अलवर रियासत के सहस्थापक प्रताप सिंह ने किस मुगल बादशाह की सेवा दी थी? तो आपका उत्तर है शाह आलम द्वितीय। प्रश्न नंबर 511, अलवर का प्रसिद्ध किला कौन सा है? तो आपका उत्तर होगा बाला किला। प्रश्न नंबर 512, भरतपुर रियासत की स्थापना किसने की थी? तो आपका उत्तर होगा बदन सिंह ने। प्रश्न नंबर 513, भरतपुर रियासत की स्थापना कब हुई थी? तो आपका उत्तर होगा 1722 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 514, भरतपुर रियासत किस वंश से थी? तो आपका उत्तर होगा सोगरिया जाट वंश या सिंध, कहीं कहीं पर इसका नाम सिंध सिनवार भी मिलता है। प्रश्न नंबर 515, भरतपुर के प्रसिद्ध शासक कौन थे? तो आपका उत्तर होगा महाराजा सूरजमल। प्रश्न नंबर 516, सूरजमल को जाटों का प्लेटो किसने कहा? तो आपका उत्तर होगा टोड ने। प्रश्न नंबर 517, भरतपुर का प्रसिद्ध दुर्ग कौन सा है? तो आपका उत्तर होगा लोहागढ़ का दुर्ग भरतपुर का प्रसिद्ध दुर्ग है। प्रश्न नंबर 518, लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो आपका उत्तर होगा महाराजा सूरजमल ने। प्रश्न नंबर 519, भरतपुर के किस शासक ने पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद मराठाओं को शरण दी थी? तो आपका उत्तर होगा महाराजा सूरजमल ने। प्रश्न नंबर 520, महाराजा सूरजमल की मृत्यु कब और किसके विरुद्ध युद्ध में हुई थी? तो आपका उत्तर होगा 1763 ईस्वी में निजामुद्दौला रोहिला से युद्ध करते हुए हुई थी। प्रश्न नंबर 521, धौलपुर रियासत की स्थापना कब और किसने की थी? तो आपका उत्तर होगा धौलपुर रियासत की स्थापना 1805 ईस्वी में हुई थी। राणा कीरत सिंह ने गोद के शासक के तौर पर इसकी स्थापना की थी। धौलपुर रियासत 1818 से 1849 ईस्वी तक ब्रिटिश आधिपत्य में रही थी। साल 1949 में यह भारत संघ में शामिल हुई। साल 1982 में धौलपुर एक अलग जिला बना था। चलिए एक बार फिर पढ़ लेते हैं इस प्रश्न को। धौलपुर रियासत की स्थापना कब और किसने की थी? तो धौलपुर रियासत की स्थापना 1805 ईस्वी में हुई थी।
राणा कीरत सिंह ने गोहद के शासक के तौर पर इसकी स्थापना की थी। धौलपुर रियासत 1818 से लेकर 1849 तक ये ब्रिटिश जो सरकार थी उसके आधिपत्य में रही थी। कब से? 1818 से लेकर 1849 ईस्वी तक। साल 1949 में यह भारत संघ में शामिल हो गई थी। साल 1982 में धौलपुर एक अलग जिला बन गया था राजस्थान का। प्रश्न नंबर 522, धौलपुर रियासत किस वंश से संबंधित थी? तो आपका उत्तर होगा जाट वंश से। प्रश्न नंबर 523, धौलपुर ब्रिटिश अधीनता में कब आया? तो आपका उत्तर होगा 1818 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 524, धौलपुर रियासत का प्रथम मान्यता प्राप्त शासक कौन था? तो आपका उत्तर होगा कीरत सिंह। धौलपुर राज्य को किस अधिनियम के अंतर्गत संरक्षण प्रदान किया गया था? तो आपका उत्तर होगा सहायक संधि के अंतर्गत। प्रश्न नंबर 526, राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रथम क्रांति की शुरुआत कहां से मानी जाती है? तो आपका उत्तर होगा नसीराबाद से 28 मई को मानी जाती है। प्रश्न नंबर 527, राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो नीमच, नसीराबाद, एरनपुरा और कोटा। प्रश्न नंबर 528, 1857 की क्रांति में कोटा में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो आपका उत्तर होगा जयदाल, जसवंत सिंह, गलत लिखा गया है, जयदाल और दौलत सिंह ने। प्रश्न नंबर 529, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक कौन था? तो आपका उत्तर होगा राव राम सिंह, जो थे 1857 की क्रांति के समय कोटा के शासक थे। प्रश्न नंबर 530, राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो आपका उत्तर होगा जयपुर में 1931 में सबसे पहले प्रजामंडल आंदोलन की शुरुआत हुई थी। प्रश्न नंबर 531, जयपुर में सबसे पहला प्रजामंडल संगठन कहाँ स्थापित हुआ था? तो आपका उत्तर होगा जयपुर में 1931 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 532, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो आपका उत्तर होगा 24 अप्रैल 1938 को उदयपुर में। प्रश्न नंबर 533, मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपका उत्तर होगा मेवाड़ प्रजामंडल के जो संस्थापक थे वे थे माणिक्यलाल वर्मा, और जो मेवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष थे वह थे बलवंत सिंह मेहता। प्रश्न नंबर 534, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राजस्थान के प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो आपका उत्तर होगा राजस्थान के प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था वे थे जमनालाल बजाज, हीरालाल शास्त्री और माणिक्यलाल वर्मा। प्रश्न नंबर 535, राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख समाचार पत्र कौन कौन से थे? तो आपका उत्तर होगा राजस्थान केसरी, नवभारत और तरुण राजस्थान। प्रश्न नंबर 536, राजस्थान में एकीकरण की प्रक्रिया कब प्रारंभ हुई थी? तो आपका उत्तर होगा 18 मार्च 1948 से राजस्थान में एकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। प्रश्न नंबर 537, राजस्थान के एकीकरण में कुल कितने चरण थे? तो आपका उत्तर होगा 7। प्रश्न नंबर 538, राजस्थान राज्य के एकीकरण का अंतिम चरण कब पूरा हुआ? तो आपका उत्तर होगा 1 नवंबर 1956 को। प्रश्न नंबर 539, राजस्थान राज्य के एकीकरण के प्रथम चरण में किन रियासतों का विलय हुआ था? तो आपका उत्तर होगा अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। प्रश्न नंबर 540, राजस्थान के एकीकरण का नेतृत्व किसने किया था? तो आपका उत्तर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन ने। प्रश्न नंबर 541, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली अंतिम रियासत कौन सी थी? तो आपका उत्तर होगा धौलपुर। धौलपुर के शासक उदय भान सिंह ने 14 अगस्त 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। प्रश्न नंबर 542, राजस्थान राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो आपका उत्तर होगा हीरालाल शास्त्री राजस्थान के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री बने थे। प्रश्न नंबर 543, राजस्थान का वर्तमान स्वरूप कब अस्तित्व में आया था? तो आपका उत्तर होगा 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत राजस्थान वर्तमान स्वरूप में आया था। प्रश्न नंबर 544, राजस्थान को राजस्थान नाम किस दिन आधिकारिक रूप से मिला था? तो आपका उत्तर होगा 26 जनवरी 1950 को। प्रश्न नंबर 545, राजस्थान के गांधी किसे कहा जाता है? तो आपका उत्तर होगा गोकुल भाई भट्ट जो सिरोही के थे। प्रश्न नंबर 546, राजस्थान केसरी उपाधि से कौन प्रसिद्ध थे? तो आपका उत्तर होगा ठाकुर केसरी सिंह बारठ राजस्थान के केसरी के नाम से प्रसिद्ध थे। प्रश्न नंबर 547, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी माणिक्यलाल वर्मा ने किस संगठन की स्थापना की थी? तो आपका उत्तर होगा मेवाड़ प्रजामंडल 1900 जिसकी स्थापना 1938 में हुई थी। प्रश्न नंबर 548,
राजस्थान में पहला किसान आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? तो उत्तर होगा राजस्थान में किसान आंदोलन की शुरुआत साल 1897 में बिजोलिया में हुई मानी जाती है। प्रश्न नंबर 549, राजस्थान के पहले सत्याग्रही कौन थे? तो आपका उत्तर होगा रघुवीर सिंह। इन्होंने 1930 के नमक सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया और जेल गए थे। प्रश्न नंबर 550, राजस्थान का लाल कवर किसे कहा जाता है? तो आपका उत्तर होगा जमनालाल बजाज को। प्रश्न नंबर 551, भील समाज के गुरु कौन थे? तो आपका उत्तर होगा गोविंद सिंह गुरु। उन्होंने भीलों को जागरूक किया और मानगढ़ आंदोलन 1913 का नेतृत्व किया था। प्रश्न नंबर 552, मानगढ़ ध्वज कांड कब हुआ था? तो आपका उत्तर होगा 17 नवंबर 1913 में। गोविंद गुरु के नेतृत्व में भीलों का नरसंहार ब्रिटिश फौज द्वारा किया गया था, जिसमें सैकड़ों आदिवासी मारे गए थे। प्रश्न नंबर 553, अजमेर से प्रकाशित होने वाला प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी समाचार पत्र कौन सा था? तो आपका उत्तर होगा तरुण राजस्थान। प्रश्न नंबर 554, राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी जो गुप्त क्रांतिकारी विधियों में शामिल थे? तो उत्तर होगा अर्जुन लाल सेठी ऐसे क्रांतिकारी थे राजस्थान की ओर से जो गुप्त क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल थे। प्रश्न नंबर 555, अर्जुन लाल सेठी ने किस संस्था की स्थापना की थी? तो आपका उत्तर होगा विद्यापीठ, जहाँ क्रांतिकारी विचारधारा का प्रचार प्रसार होता था। प्रश्न नंबर 556, राजस्थान का पहला छात्र आंदोलन कब और कहाँ हुआ? तो आपका उत्तर होगा 1921 में उदयपुर में। प्रश्न नंबर 527, राजस्थान में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन थे? तो आपका उत्तर होगा मोहनलाल सुखाड़िया। प्रश्न नंबर 558, आधुनिक राजस्थान के निर्माण के पीछे प्रेरणा स्रोत कौन थे? तो आपका उत्तर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रश्न नंबर 559, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई? तो आपका उत्तर होगा 2 अक्टूबर 1959 को। राजस्थान के प्रथम पंचायती राज ग्राम का नाम क्या था? तो आपका उत्तर होगा नागौर का बगदरी गांव था। प्रश्न 561, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो आपका उत्तर होगा वसुंधरा राजे सिंधिया। वसुंधरा राजे ने 2003 में राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया था। प्रश्न नंबर 562, राजस्थान राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो आपका उत्तर होगा जोधपुर। राजस्थान हाई कोर्ट की मुख्य पीठ जोधपुर में है, जबकि जयपुर में इसकी एक खंडपीठ है। प्रश्न नंबर 563, राजस्थान विधानसभा की कुल सीटें कितनी हैं? तो आपका उत्तर होगा 200। राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे? तो आपका उत्तर होगा हीरालाल शास्त्री। प्रश्न नंबर 565, राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो आपका उत्तर होगा भजनलाल शर्मा। प्रश्न नंबर 566, राजस्थान राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका उत्तर होगा 30 मार्च। प्रश्न नंबर 567, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? तो आपका उत्तर होगा जैसलमेर। प्रश्न नंबर 569, राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो इसका उत्तर आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में लिख के। प्रश्न नंबर 570, राजस्थान का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो आपका उत्तर होगा जयपुर। प्रश्न नंबर 571, राजस्थान का पहला रोपवे कहाँ स्थापित किया गया था? तो आपका उत्तर होगा उदयपुर करणी माता मंदिर में। प्रश्न नंबर 572, राजस्थान की लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं? तो आपका उत्तर होगा 25। प्रश्न नंबर 573, राजस्थान की राज्यसभा में कुल कितनी सीटें हैं? तो आपका उत्तर होगा 10। प्रश्न नंबर 574, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो आपका उत्तर होगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो 2004 से लेकर 2007 तक राजस्थान की महिला राज्यपाल रही थी। प्रश्न नंबर 575, राजस्थान की प्रसिद्ध कठपुतली कला किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपका उत्तर होगा नागौर और जोधपुर से। प्रश्न नंबर 577, पधारो हमारे देश नारा किस राज्य का पर्यटन का नारा है? तो आपका उत्तर होगा राजस्थान। प्रश्न नंबर 578, राजस्थान में राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ स्थित है? तो उत्तर होगा जैसलमेर में। प्रश्न नंबर 579, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? तो उत्तर होगा चिंकारा। प्रश्न नंबर 580, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? तो आपका उत्तर होगा गोडावण। प्रश्न नंबर 579, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? तो आपका उत्तर होगा टिक्काराम पालीवाल। प्रश्न नंबर 590, राजस्थान के मनोनीत और निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे?
तो आपका उत्तर होगा जयनारायण व्यास एकमात्र मनोनीत और निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। याद रखिए, राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री या मनोनीत मुख्यमंत्री पूछा जाए तो आपका उत्तर होगा हीरालाल शास्त्री। अगर आपसे राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री पूछा जाए तो होगा टीकाराम पालीवाल। और अगर आपको मनोनीत और निर्वाचित एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जो मनोनीत भी रह चुके हैं और निर्वाचित भी रह चुके हैं तो उसका उत्तर होगा जयनारायण व्यास। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। ये वो प्रश्न थे जो विभिन्न एग्जाम में पूछे गए थे, बार बार ये बहुत से एग्जाम में रिपीट होते हैं, इसके लिए इसका एक वीडियो बना दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखिएगा अपने जोश के साथ में अपने सपनों को साकार करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, जल्दी आपको आपका लक्ष्य प्राप्त हो। धन्यवाद।